अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको गुजरात के शहर पाटन के 5 अजीम बुजुर्गान दीन से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे। आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप पाटन से हैं तो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। पाटन वो सरजमीन है जो औलिया अल्लाह की तवज्जो और रहमतों का मरकज़ रही है। यहाँ ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी निगाह करम से पत्थर लकड़ी बन गया, पेड़ लोहा बन गया। ऐसी कई अजीमुशान करामातें इन बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह से होती नजर आई हैं। औलिया अल्लाह वो होते हैं जो अपने किरदार, अपने इल्म, अपनी इबादत और अपने अखलाक से लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। उनके दरबार पर जाने वाला खाली हाथ नहीं लौटता, उनकी नज़र से गुनहगार तौबा करने वाला बनता है और मायूस दिल रोशनी से भर जाता है। पाटन की इस मुबारक सरजमीन पर सैकड़ों औलिया अल्लाह आराम फरमा है। उनकी मज़ारें आज भी लोगों के लिए सुकून दिल और रहमत रब्बानी का सरचश्मा है। उनकी फयूज़ बरक़ात से ये शहर आज भी रोशन है। आज भी हर गली हर रास्ता उनकी यादों से महकता है। आज हम आपको ऐसे 5 अजीम औलिया अल्लाह का तज़किरा सुनाएंगे जिनके दम से पाटन की फ़िज़ा रोशन हुई और जिनकी यादें आज भी ईमान वालों के दिलों को गर्माहट देती हैं। ख्वाजा सिराजुद्दीन चिश्ती, पाटन गुजरात। सिराजुल औलिया मखदूमुल मिल्लत हजरत ख्वाजा सैयद सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक पाटन में मौजूद है। आपकी विलादत दिल्ली में हुई। आपके वालिदे बुजुर्ग कामिल हजरत सैयद ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती अलैहिर्रहमा थे। आप हुसैनी सादात से हैं, यानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोशन नस्ल से हैं। आपने कुरान मजीद और दीगर उलूम की तालीम अपने वालिद से हासिल की। साथ ही आपने हजरत अल्लामा अहमद थानेसरी और मौलाना आलम पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह से भी इल्म पाया। बचपन से ही आपको इबादत, रियाजत और मुजाहिदे का शौक था। आप घंटों मुराकबा करते और तन्हाई में अल्लाह से राब्ता रखते। आपको आलिमुद्दहर के रक़ब से पुकारा गया। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल के बाद एक बार दिल्ली में उलमा की बड़ी महफिल लगी। वहीं आपकी मुलाकात हजरत मखदूम जहानिया जहांगस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह से हुई। उन्होंने आपसे मुश्किल सवालात किए और आपने हर सवाल का बेहतरीन जवाब दिया। ये देखकर वो मुतमईन हो गए। बाद में जब उन्हें मालूम हुआ कि आप ख्वाजा सैयद कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती के बेटे हैं तो उन्होंने फरमाया, मैं आपके वालिद का शागिर्द हूँ। यहाँ तक कि हजरती ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो खिलाफतनामा मुझे अता किया था वो भी आपके वालिद के कलम से लिखा गया था। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वालिद के मुरीद और खलीफा थे। साथ ही हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी आपको सिर्फ 4 साल की उम्र में खिलाफत अता की थी। आप चिश्ती नसीरी सिलसिले के शेख बने। आपके खलीफा और साहबजादे हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद इल्मुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। 21 जमादुल अव्वल 817 हिजरी बमुताबिक 1414 ईस्वी को आपने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। मखदूम हुसैन खुंगसवार, पाटन गुजरात। खलीफा महबूब इलाही कुतुबुल अक़ताब हजरत सैयद मखदूम हुसैन खुंगसवार चिश्ती उरैज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक पाटन के सहस्त्रलिंग तालाब के करीब में मौजूद है। आपका असली नाम सैयद हुसैन था, लेकिन आप हमेशा एक सफ़ेद घोड़े पर सवारी फरमाते थे। इसी की वजह से आपको खुंगसवार के अलकाब से पुकारा गया। लोग आपको उरैज़ी नाम से भी जानते हैं। आपका सिलसिला नसब चंद वास्तों से अहले बैत नबूवत के रोशन चराग इमाम अलंबरदार हजरत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। आपकी विलादत दिल्ली के करीब गयासपुर में हुई। एक दिन आपकी मुलाकात एक बुजुर्ग हजरत सैयद बहलोल मजनू रहमतुल्लाह तआला अलैह से हुई। उन्होंने आपको देखा और आप पर आशिक हो गए। आपके पीछे पीछे चलते रहे। आपने बहुत रोकने की कोशिश की मगर उनकी जज्बी हालत गालिब थी। आखिर गुस्से में आकर आपने एक चाबुक उन पर मारा। जैसे ही चाबुक पड़ा हजरत बहलोल ने जोर से एक नारा लगाया और बेहोश हो गए। उस नारे की आवाज़ आपके कानों में पड़ी और उसी वक्त आपकी हालत बदल गई। आप पर जज्बी कैफियत तारी हो गई। 12 साल तक आप उसी हालत में एक दरख्त के नीचे रहते और गिरे हुए पत्तों को अपना खाना बना लेते। फिर एक दिन आप पहुँचे हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की खानकाह पर। आप बाहर ही बैठ गए।
हुजूर महबूब इलाही को कश्फ के जरिए आपके हालात मालूम हो गए। उन्होंने अपने खादिम को हुक्म दिया, सैयद हुसैन को बुलाओ। जब पुकारा गया तो वहाँ मौजूद कई लोग उठे। दोबारा पुकारा गया, सैयद हुसैन दहलवी, फिर भी कई लोग उठे। आखिर तीसरी बार पुकारा गया, सैयद हुसैन दहलवी गयासपुरी, इस बार आप उठे और हुजूर महबूब इलाही के हुजरे में हाजिर हो गए। इसके बाद आप दिल्ली में ही उनके खिदमतगार बन गए। इल्म बातिन हासिल किया, रियाजत और मुजाहिदे किए। हुजूर महबूब इलाही की नजर इनायत से आप वलायत के आला मकाम पर फाइज हुए। आखिर में उन्होंने आपको खिरकाए खिलाफत अता किया। फिर आप पाटन में आकर मुस्तमिल हुए और उस वक्त पाटन का हाकिम बहुत जालिम था। लोग परेशान होकर आपके पास पहुंचे। आपने उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। आखिर आप जलाल में आए और उसे एक खत लिखा, ऐ हाकिम, तेरा घमंड झूठा है, तेरी हैसियत तिनके से भी कम है। अगर जुल्म से बाज ना आया तो जान से हाथ धो बैठेगा। उस खत के बाद हाकिम जहां भी देखता उसे हर तरफ सांप और बिच्छू दिखाई देने लगे। डर के मारे वो आपके पास आया और माफी मांगी और तौबा की। फिर आपके सामने एक मुरीद की तरह झुक गया। उसने कई गांव की जमीनें आपको नजराने में पेश की। जब आप पाटन तशरीफ लाए उस वक्त आपकी उम्र 67 साल थी और फिर 1 जमादिल आखिर 798 हिजरी में आपने 130 साल की उम्र में विसाल फरमाया। हजरत हिसामुद्दीन मुल्तानी, पाटन गुजरात। हजरत शेख हिसामुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मज़ार मुबारक पाटन में मरज़ा खलाइक है। आपका मुबारक नाम हजरत शेख उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका लक़ब हिसामुद्दीन है और आप इसी लक़ब से मशहूर हैं। आपका तखल्लुस परवाना है। आपके वालिद माजिद का नाम हजरत शेख दाऊद अलैहिर्रहमा है। आपका सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। आपकी विलादत बाशातात शहर मुल्तान में हुई थी। उस जमाने में हुजूर महबूब इलाही हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत का आफ्ताब एक आलम को रोशन किए हुए था। हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहर मुल्तान से हुजूर महबूब इलाही की खिदमत में दिल्ली आए और मुरीद हुए। आप बड़े ही आबिद व जाहिद और मुत्तकी व परहेजगार थे। इल्म फजल में ऊंचा मकाम आपको हासिल था। दिन में रोजा रखते और पूरी रात इबादत में गुजारते। अपने हाल को हमेशा लोगों से छुपा कर रखते। फिकाए हनफी की किताब हिदाया की दोनों जिल्द आपको जुबानी याद थी और तसव्वुफ में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की किताब अहयाउल उलूम और हजरत इमाम अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की किताब कुव्वतुल कुलूब के भी आप हाफिज थे। सुल्तानुल मसाइक हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रदियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से हिजरी 695 में आप गुजरात के शहर पाटन तशरीफ लाए। हुजूर महबूब इलाही ने आपको गुजरात के शहंशाह विलायत बनाकर भेजा। एक मौके पर हुजूर महबूब इलाही ने खुद फरमाया था, मौलाना हिसामुद्दीन आप गुजरात के शाह विलायत हैं। जिस जगह आपका मज़ार अक़दस है उसके आसपास बहुत से दूसरे बुजुर्गों के मज़ारात भी हैं। कहा जाता है कि आपकी दरगाह शरीफ के सहन में आपको मिलाकर कुल 151 अल्लाह के वली दफन हैं। सुल्तान सैयद हाजी हूद, पाटन गुजरात। हजरत ख्वाजा सुल्तान सैयद हाजी हूद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मज़ार मुबारक पाटन के शहर खान सरोवर दरवाजे के पास मौजूद है। आपको अबुल बरकात, सिराजुल हिंद, कुतुबुल अक्ताब, मुबल्लिग आजम जैसे अलकाबों से याद किया जाता है। 416 हिजरी मुताबिक 1025 ईस्वी में सीरिया की सरजमीन पर आपकी पैदाइश हुई। आप हुसैनी सादात से हैं और हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान बने, हदीस फ़िक़ह की तालीम पाई और इसी उम्र में समरकंद के सुल्तान बने। मगर दिल में दुनिया नहीं, सिर्फ दीन बसता था। एक रोज़ ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे दीन को दुनिया पर तरजीह दो। और फिर आपने ताजो तख्त छोड़ दिया और मक्का शरीफ पहुँचे। 36 साल वहीं कयाम किया। हर साल हज अदा करते। फिर मदीने मुनव्वरा जाकर जिंदगी गुजारी। उसके बाद आप यमन से गुजरते हुए चिश्त पहुँचे, जहाँ हजरत ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खानकाह में रुके। उनकी खिदमत में रहे, इल्म बातिन हासिल किया और फिर जब वक्त आया तो उन्होंने आपको खिलाफत दी। मुसल्ला
असय मुबारक नालैन बतौर तबर्रुक अता किया और फरमाया, जाओ हिंदुस्तान में दीन की शमा रोशन करो। आपने हिंदुस्तान का रुख किया और पाटन की सरजमीन पर आपकी दावत और तालीम से हजारों लोग रोशन राह हुए। आपकी औलाद में हजरत मखदूम सैयद काजी अहमद जूद और हजरत सैयद हसन फ़कीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह मशहूर हुए। और फिर 15 रजब 536 हिजरी बामुताबिक 1142 ईस्वी को 120 साल की उम्र में आपने इस दुनिया फानी से रुखसत की। दादा महावली सरकार पाटन गुजरात। हजरत दादा महावली सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आस्थाना मुबारक गुजरात के पाटन जिले के गोतरका शरीफ में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम हजरत शेख सैयद मुहिब अली लंगरी सुल्तान मदारी उर्फ दादा महावली सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आप सिलसिला मदारिया के अजीम बुजुर्ग हैं। आपका सिलसिला तरीक़त महज एक वास्ते से होता हुआ हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से जाकर मिलता है। आपके पीर व मुर्शिद हजरत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपके आस्थाना आलिया पर आज भी जिंदा करामातों की कई निशानियां मौजूद हैं, जिसमें लकड़ी का पत्थर में बदल जाना, सांप का लकड़ी का हो जाना, पेड़ का लोहे में बदल जाना और घड़े का लोहे में बदल जाना। ये तमाम करामातें आज भी आपके आस्थाने पर मौजूद हैं। आपके आस्थाना आलिया पर एक लंगर 500 सालों से आज भी जारी है, इसीलिए आपको लंगरी सुल्तान का भी लक़ब मिला। आपका उर्स मुबारक 15 से 17 जिलकादा को मनाया जाता है, जिसमें अहले गुजरात और हिंदुस्तान के तमाम कोनों से ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके आपके फयूज़ व बरक़ात से माला माल होते हैं। तो नाज़रीन, ये थे पाटन के वो 5 अजीम बुजुर्गान दीन जिनसे आप वाबस्ता और रूबरू हुए।